ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक वैश्विक ऊर्जा के रूप में उभर रहा है और इसके लिए हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व स्तरीय शासन और नीति बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वैश्विक नेतृत्व में सोल के महत्व के बारे में श्री मोदी ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है और देश को उन संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार और कौशल को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सोल उन नेताओं को आकार देगी जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो छेरिंग टोब्गे ने भविष्य को निखारने के लिए सोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना बताया। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज विज्ञान भवन में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे। ये सम्मेलन का 98वां संस्करण होगा। सरकार ने हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के सत्र होंगे तथा मराठी साहित्य की सर्वकालिक प्रासंगिकता, भाषा के संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों के डिजिटीकरण पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह कल महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्षेत्रीय परिषद में बुनियादी ढांचे, खनन, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा मापदंडों और क्षेत्रीय स्तर पर साझा हित के अन्य विषयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 64% से घटकर लगभग 39% रह गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद 2025 के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आई है। श्री नड्डा ने कहा कि हाल ही में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना में शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करेंगी। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके अधिकार मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर देश की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी सहायता लेने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अमेरिकी सहायता का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा था। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन की अमेरिकी सहायता ली गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की कलेजियम ने बम्बई उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल आयोजित एक बैठक में कलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्म, फिरदौश फिरोज पोनीवाल और जितेंद्र शांतिलाल जैन के नामों को मंजूरी दी। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 21वें ओवर में 1 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कल भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में आज शाम 5:15 बजे से भारतीय महिला टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। वहीं भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला शाम 7:30 बजे आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।